अच्छा, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि वो यादव नहीं वो गडेरिया है, तो क्या ये सत्य है? लालू प्रसाद इनका मेन नाम है। कहीं भी देखिए लालू प्रसाद यादव नहीं है। कि पूरा बिहार इस बात को जानता है कि लालू यादव गडेरिया समाज से आते हैं। सबसे जो नीचे पावदान पर है मुसहर जाति, उस समाज से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में जातीय राजनीति फिलहाल बहुत ज्यादा हावी है। ऐसे तो बिहार की राजनीति हमेशा जातिगत रही है, लेकिन 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें इस बार लालू यादव और जीतन राम मांझी और साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से जातीय सरगर्मी को तेज कर दिए हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। नागमणि जी, पहला सवाल है मेरा कि जिस तरीके से एक तो जातीय जनगणना होती है, दूसरी तरफ अभी लालू यादव और उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी को कि एक पुत्र उनके कह रहे हैं कि वो शर्मा है जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि वो मुसहर है। जीतन राम मांझी पलटवार कर रहे हैं कि वो गडेरिये जाति से आते हैं। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी बहुत बार कह चुके हैं कि लालू यादव का अगर जन्म कुंडली निकाला जाए, उनका वंशावली देखा जाए, तो वो गडेरिये जाति से आते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, दोनों लोग जो एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, उसमें व्यक्तिगत आरोप तो लगना नहीं चाहिए जी। लेकिन अगर जो फैक्ट सही है कि पूरा बिहार इस बात को जानता है कि लालू यादव गडेरिया समाज से आते हैं। अलग बात है कि वो तमाम यादव समाज के लोग भी उनको लाइक कर रहा है। जीतन राम मांझी एक काफ़ी शेड्यूल कास्ट में सबसे जो नीचे पावदान पर है मुसहर जाति, उस समाज से आते हैं। लेकिन उन पर शर्मा का आरोप लगाना यानी भूमिहार पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। चाहे जीतन राम मांझी का आरोप हो या लालू जी या तेजस्वी यादव जी का आरोप है, ये बहुत ओछी राजनीति है। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। जो दोनों एक दूसरे को बोले हैं बहुत हद तक सही है। अच्छा, तो मतलब जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि वो यादव नहीं वो गडेरिया है, तो क्या ये सत्य है जो अभी तक जनता ये जानते आई है कि वो लालू प्रसाद यादव लगाते हैं, वो गडेरिये जाति से आते हैं? देखिए, टाइटल तो कोई लगा सकता है, लेकिन 100% सही है कि लालू जी यादव में गडेरिया जाति के हैं। गडेरिया जो यादव समाज में नहीं आता है, लेकिन यादव समाज जब उनको मान लिया कि ये भी यादव हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। तो अभी तो बहुत सारे जैसे यादव समाज जो है उनको यही नहीं पता था कि ये गडेरिये समाज से आते हैं। अब लोगों में कहीं ना कहीं उनका जो एमवाई समीकरण में जो वाई समीकरण है वो तो टूटते हुए नजर आएगा। तो आप कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं इसका। देखिए, इसमें फायदा घाटा का प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना सही है कि ये इनका नाम ही है लालू प्रसाद, नॉट यादव। लालू प्रसाद इनका मेन नाम है। कहीं भी देखिए लालू प्रसाद यादव नहीं है। इसलिए जो फैक्ट्स है कि गडरिया समाज से हैं, और गडरिया समाज कोई नफरत का कास्ट नहीं है, कोई भी किसी कास्ट में जन्म ले सकता है। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार सीएम हैं, तो अन्य लोग को लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इंटायर बैकवर्ड दलित मुसलमान के बल पर थे। कोई एक कास्ट से सीएम नहीं बन सकता है। हाँ, आधार उसका होना चाहिए। तो लालू जी का भी अपना आधार है यादव समाज, और जीतन राम मांझी का भी अपना जो मुसहर समाज वो भी आधार वोट है। अच्छा, जीतन राम मांझी एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार को कभी कुछ ज्यादा सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि उनकी उम्र खत्म नहीं हुई है राजनीतिक तौर पे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने रहेंगे, ये 2025 में वो संकेत कर रहे हैं। गारंटी के साथ कह रहे हैं, गारंटी के साथ कि 2025 में किसी भी कीमत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल 100%, क्योंकि जनता का समर्थन नहीं है। आम जनता उनसे खिलाफ हो गया है। नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए मीडिया के सब लोग।
अच्छा, बीजेपी में भी दो गुट चल रही है, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा जो है, दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे के प्रोग्राम से कटते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्या इस पर कुछ आप कहिएगा? देखिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, उनके पार्टी का अपना मामला है। अलग बात है कि उसका बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और बीजेपी के प्रति भी आम लोग का कोई रुझान नहीं रह गया है। अब जो लोग कहते थे कि कोरी समाज का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून का एक एक कतरा बहेगा। अभी 3-4 हत्या हुआ पटना के अगल बगल में, वैसे डिप्टी सीएम देखने तक नहीं गए, एगो स्टेटमेंट देने का काम किया। मास जो कोरी समाज है ऐसे लोग से अब नफरत कर रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव है और जातीय सरगर्मियां तेज नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है कि क्या इस बार युवा जाति से ऊपर उठेंगे? इस बार के जो हमारे जितने भी वोटर्स होंगे वो जाति के ऊपर उठ पाएंगे? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।